एक रूलिंग पार्टी और उसके साथ मिली हुई सरकार कैसे पुलिस के साथ मिलकर दंगा करा सकती है और उसके बाद दंगाइयों को न्याय में लाने के बजाय, यानी कि उनको सजा दिलवाने के बजाय जो विक्टिम्स थे उन्हीं को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हीं को अभी तक किसी भी पुलिस ऑफिसर को सजा नहीं दिलवाई गई, जबकि इतने सारी रिपोर्ट्स आ गई, इतने सारे वीडियोस आ गए कि पुलिस वाले अब अगर हम लोग इसके डर से बैठ जाएंगे कि भाई हमको जेल में डाल देंगे, तब तो समझ लीजिए पूरा जो सुना है उसी के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि देखिए, ये जो पूरा दिल्ली राइट्स जिनको कहा जाता है, जो कि एक तरह का नरसंहार था, पूरा सोचा समझा प्लान किया हुआ, और जिसमें सरकार और रूलिंग पार्टी और पुलिस सब कॉम्प्लिसिट थी, वो हुआ। और इस पूरे प्रोसेस में एक तरफ तो हमने देखा कि एक रूलिंग पार्टी और उसके साथ मिली हुई सरकार कैसे पुलिस के साथ मिलकर दंगा करा सकती है और उसके बाद दंगाइयों को न्याय में लाने के बजाय, यानी कि उनको सजा दिलवाने के बजाय जो विक्टिम्स थे उन्हीं को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हीं को प्रोसिक्यूट भी किया जाता है और उन्हीं के खिलाफ बिल्कुल एक झूठे मुकदमे यूएपीए वगैरह के लगा दिए जाते हैं, जिससे उनको बेल भी ना मिल सके। और कोर्ट्स का भी रवैया वही देखा जा रहा है कि इतने साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक इन झूठे मुकदमे में भी बहुत सारे लोगों को बेल नहीं मिली। अभी तक किसी भी पुलिस ऑफिसर को सजा नहीं दिलवाई गई, जबकि इतने सारी रिपोर्ट्स आ गई, इतने सारे वीडियोस आ गए कि पुलिस वाले किस तरह से दंगों में इन्वॉल्व थे, पत्थर फेंक रहे थे, सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे थे, लोगों को पीट रहे थे, लेकिन किसी को भी अभी तक सजा नहीं दिलवाई गई। तो हम बिल्कुल एक पूरा और जैसे अभी हर्ष ने बताया कि जो मुआवजा है वो तो करीब करीब नहीं के बराबर किसी को भी मिला है। इतना लंबा प्रोसेस हो गया, इतनी लोगों ने जद्दोजहद करी, मेहनत करी, लेकिन नहीं के बराबर कोई कॉम्पनसेशन मिला है। तो मतलब पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव फेलियर पूरे सिस्टम का दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि हम लोग इसमें अब कर क्या सकते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, ये पूरे देश में आज हम देख रहे हैं, जिस तरह से सिर्फ ये दिल्ली के दंगों के बारे में नहीं, जिस तरह से आज गौ हत्या के आधार पर लोगों को, इंसानों को मारा जा रहा है, जिस तरह से लोगों के घर बुलडोज किए जा रहे हैं, मतलब कोई न्याय का राज इस देश में दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस स्थिति में हमारे न्यायपालिका का बहुत बड़ा दायित्व होना चाहिए था, लेकिन वो भी दायित्व नहीं के बराबर निभाया जा रहा है। मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ हो जाता है, कोई कोई कोर्ट कुछ कुछ रिलीफ दे देता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल लार्जर पिक्चर देखें तो लार्जर पिक्चर में कुछ दिख नहीं रहा है। तो मुझे तो लगता है कि इस पर एक तरीका तो ये है कि भाई हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और सोचें कि भाई अब ये देश तो, इस देश का लोकतंत्र, इस देश की न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब हम लोग बस अपनी अपनी जानें बचा लें। लेकिन उससे तो किसी की जान नहीं बचने वाली। जो हालात
देश में चल रहे हैं, अगर हम लोग सब नहीं खड़े हुए इस व्यवस्था के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ अगर हम लोग नहीं खड़े हुए तो कोई नहीं बचेगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे आखिर में हिंदू ही। ये हम देख रहे हैं कि ये जो आग जो है, जैसे वो राहत इंदौरी कहते थे ना कि जब लगेगी आग तो सबके घर जद में आएंगे, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही घर तो नहीं है। तो इसलिए ये आग जो है पूरे देश को, पूरी हमारी लोकतंत्र को, पूरे समाज को निगल जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि सबको इसके खिलाफ अब खड़ा होना पड़ेगा। जेल वेल का डर हम लोगों को अपने जहन से निकालना पड़ेगा। बल्कि मैं तो इन लोगों से, सारे ऑपोजिशन वालों से कहता हूँ कि भाई ये जो अदानी वदानी का आया है, ये एक बोफोर्स मूवमेंट है और इस पर सबको सड़क पर निकल जाना चाहिए। जेल का डर जो है, ये तो ठीक है, इन्होंने पवन खेड़ा को अरेस्ट कर लिया सिर्फ ये कहने पर कि गौतम दास। अबे कौन किसका दास है? मोदी गौतम का दास है कि गौतम मोदी का दास है, ये तो आगे चल के पता लगेगा। लेकिन गौतम दास कहने पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, मतलब ये हालात हो गए हैं। तो अब अगर हम लोग इसके डर से बैठ जाएंगे कि भाई हमको जेल में डाल देंगे, तब तो समझ लीजिए पूरा कारवां लुट चुका है। तो इसलिए हम लोगों को जेल का डर बिल्कुल जहन से निकालना पड़ेगा, सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये जो अन्याय चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है, इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और ये बड़ी बात है कि आज के दौर में भी इस तरह का आयोजन इस देश में हो सकता है। कितनी सारी 4 रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करी, इस तरह के लोग, रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस वगैरह, इस तरह की रिपोर्ट आज दे सकते हैं, दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन और लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।